इस बार 8 फरवरी यानी कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे जया एकादशी या भीष्म एकादशी भी कहते हैं। मैं आपसे बहुत सारी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व है और जिस वर्ष खल मास आता है या अधिक मास आता है, उस वर्ष एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। बहुत सारी एकादशियों में माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे भीष्म एकादशी भी कहा जाता है और जया एकादशी भी कहा जाता है, इसका अपना ही एक महत्व है। कहते हैं इस व्रत को जो कर लेता है उससे प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। हमारे पितर या पूर्वज भी अगर कोई प्रेत योनि में हों और हम उनके निमित्त इस व्रत को करते हैं तो उन्हें प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। जया एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? प्रेत योनि से छुटकारा कैसे मिलता है? इसको भीष्म एकादशी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कथाएं हैं पौराणिक। पहले बात करूंगी कि जया एकादशी को भीष्म एकादशी क्यों कहा जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो अपनी मृत्यु के लिए स्वयं अपना समय निर्धारित कर सकते थे और भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए जया एकादशी का दिन चुना था, जो कि उत्तरायण का भी समय है। इसीलिए जया एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है और कहते हैं कि जया एकादशी को जो कोई प्राण त्यागता है, यानी जिसकी मृत्यु होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस तरह से भीष्म पितामह ने भी इसी रोज को अपने देह त्याग करने के लिए ये दिन चुना था। अब बात आती है कि प्रेत योनि से छुटकारा कैसे मिलता है, इसके पीछे की क्या कथा है। तो जया एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि एक बार देवराज इंद्र अपने नंदन वन में, जो कि परिजात वृक्षों से भरा रहता है, उसमें अप्सराओं सहित विहार कर रहे थे और वहीं पर अप्सराओं के साथ विहार करते करते उन्होंने एक संगीत सभा का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा, यानी कि प्रस्ताव पास किया। तो संगीत सभा का आयोजन हुआ। मान्यता है कि देवराज इंद्र 50,000 करोड़ गंधर्वों के राजा हैं और उनकी जो संगीत सभा है, उसके जो मुख्य संगीत के और सुर के जो उसमें गंधर्व थे, उनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका बेटे थे। पुष्पदंत का एक पुत्र था माल्यवान, और जो चित्रसेन है उनकी पत्नी का नाम मालिनी था और चित्रसेन की एक अत्यंत अभूतपूर्व सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था पुष्पवंती। जब इंद्रदेव ने संगीत की सभा का आयोजन किया, उसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र मुख्यता से उस आयोजन का कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन साथ में पुष्पदंत का बेटा माल्यवान और चित्रसेन की पुत्री पुष्पवंती भी उस समारोह में हिस्सा लेने आए हुए थे। पुष्पवंती की दृष्टि जब माल्यवान पर पड़ती है तो पुष्पवंती उस पे मोहित हो जाती है और वो अपने अदाओं से, जिसे कह सकते हैं, माल्यवान को आकर्षित करती है और माल्यवान भी पुष्पवंती की ओर आकर्षित हो जाता है। दोनों काम के वश में हो जाते हैं, प्रेम के वश में अभिभूत हो जाते हैं।
तो जब संगीत सभा चली थी तो माल्यवान और पुष्पवंती सुर और ताल दोनों भूल गए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के आकर्षण में इतने लिप्त थे कि सुर टूट गया, ताल टूट गए। ये देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र की सभा में जितने भी लोग थे, देवगण थे, वो भी कुपित हुए। देवराज इंद्र ने भरी सभा में इस तरह एक दूसरे के आकर्षण में लिप्त होकर सुर और ताल और संगीत के अपमान को मां सरस्वती का अपमान समझा और उन्होंने माल्यवान और पुष्पवंती को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा और तुम्हें प्रेत योनि भोगनी होगी। तो इस तरह से जब इंद्रदेव का श्राप पुष्पवंती और माल्यवान को मिला तो वो बहुत दुखी हुए, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। अब उनका जो जन्म है वो पृथ्वीलोक में हुआ, तो हिमालय में वो दोनों प्रेत योनि में ही रहने लगे, क्योंकि पृथ्वीलोक में रहने के साथ उन्हें प्रेत योनि का भी श्राप था। हिमालय की शीतल ठंडी गुफाओं में रहते हुए वो जीवन यापन करने लगे। दोनों, माल्यवान भी और पुष्पवंती भी, दोनों देखने में बहुत ही कुरूप हो चुके थे, जैसे कि प्रेत हो सकते हैं, और यहाँ तक कि अभक्ष्य को उनको भक्षण करना होता था। अभक्ष्य यानी कि जो चीजें खाने योग्य नहीं है, वो चीजें प्रेत योनि में जाकर उन्हें खानी पड़ती थी। अपने पूर्व जन्म की उनको पूरी स्मृति थी और दोनों बहुत ही दुखी होते थे कि नाहक ही उन्होंने इंद्रदेव की सभा में संगीत का अपमान किया। अगर ऐसा ना होता तो आज वो वही स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा में कहीं संगीत का आनंद ले रहे होते, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो दिन जया एकादशी का था, तो माल्यवान और पुष्पवंती उस दिन भी बहुत दुखी थे। वो रात बहुत ठंडी थी, वो दिन बहुत ठंडा था। दोनों एक गुफा में शीत से बचने के लिए एक दूसरे के पास नजदीक बैठ गए। दिन भर कुछ नहीं खाया, उस दिन अत्यंत दुखी थे और इस तरह से उन्होंने उस दिन कोई पाप कर्म भी नहीं किया। शाम होते ही थोड़े फल खाए, जबकि और दुख में थे। अपने पूर्व जन्म की यादें उनको उस दिन बहुत सता रही थी, इसलिए वो हर तरह के पाप से, कुविचारों से और अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने से दूर ही रहे। रात्रि काल हो गई, वो पूरी रात्रि सो नहीं पाए, इतने दुखी थे और इसी के साथ सारी रात वो ईश्वर के बारे में सोचते रहे कि हे ईश्वर, कब हमें इस प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। इस तरह वो सारी रात जागरण करते हुए और ईश्वर के ध्यान में रहते हुए ही समाधिस्थ हो गए और उन्हें उसी के साथ प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल गई। ये मुक्ति उन्हें जया एकादशी का व्रत करने से, जो अनजाने में ही उन दोनों से हो गया। उन्होंने पूरे दिवस व्रत किया, पूरी रात ईश्वर का ध्यान किया, पूरी रात जागरण किया और सुबह होते होते वो दोबारा अपने पूर्व जन्म के रूप में माल्यवान और पुष्पवंती आ गए। अत्यंत सुंदर रूप, और वो स्वयं को देख के बहुत प्रसन्न हुए और वहां से देवलोक चले गए। तो देवलोक जाकर इंद्रदेव भी उन दोनों को दोबारा पुनः उसी अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। देवराज इंद्र ने उन्हें पूछा कि ये कैसे हुआ। तो माल्यवान और पुष्पवंती ने उन्हें जया एकादशी के व्रत की बात बताई कि भगवान विष्णु और भोलेनाथ की अनुकंपा से और जया एकादशी के व्रत करने से उन्हें प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। तो इस तरह से
देवराज इंद्र भी बहुत प्रसन्न हुए और ये बात भी समस्त ब्रह्मांड में फैल गई कि जया एकादशी का जो व्रत करता है, उसे या उसके पूर्वजों को प्रेत योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। तो ये थी जया एकादशी की अत्यंत पवित्र कथा। एकादशी के दिन कहते हैं चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन अगर हम स्वस्थ हैं और हमारा शरीर हमें अलाउ करता है तो हम फलाहार करें। बहुत सारे लोग निर्जल भी रहते हैं, लेकिन जो निर्जल नहीं रह सकें वो फलाहार करें तो बहुत ही अच्छा होता है। यही नहीं, एकादशी की रात्रि भगवान का भजन और जागरण करने से जन्मों जन्मों के पाप भी कट जाते हैं और अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो इसके साथ ही आज की जया एकादशी की कथा यहीं पे संपन्न होती है। इसी तरह की और सनातन की कथाएं सुनने के लिए और सनातन के विचार सुनने के लिए आप बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय सनातन।